हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पजल टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम्स में जो इसका वेटेज है मिनिमम 5 मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का, इसलिए प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले प्रॉपर्ली रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? 8 पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। टोटल कितने पर्सन बैठे हैं? 8 पर्सन बैठे हैं और सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर साइड देख रहे हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या बोला? ईच ऑफ देम प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो सारे के सारे जो बच्चे, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वैसे वो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ईच ऑफ देम प्रिपेयर फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, एस प्रिपेयर फॉर बैंक। ठीक है, एस जो प्रिपेयर कर रहा है वो बैंक के लिए प्रेफर कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अभी मैंने सपोज क्यू को बिठा दिया, तो क्या बोला? एस जो है कितना है? थर्ड टू द राइट है क्यू के, तो उसका लेफ्ट और राइट किधर होगा? अगर सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। कंफर्म? अभी क्या बोला है? एस प्रिपेयर फॉर बैंक एंड सिट थर्ड टू द राइट। तो थर्ड टू द राइट बोला है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट, तो ऐसे इधर आ जाएगा। सेम एज इट इज मैं दूसरी पॉसिबिलिटी में भी सेम बना रहा हूँ। हम लोग एक अच्छा क्या क्लू मिल गया इसके अंदर कि सारे के सारे जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करे, इसलिए हम लोग जो है प्रॉपर्ली डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? एस का प्रिपेयर कर रहा है, बैंक के लिए प्रेफर कर रहा है। एस जो है बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे ही बैंक एस भी प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। आर जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके? वी के। अब लेफ्ट किस साइड है? ये साइड, और इमीडिएट है इसलिए एकदम पास में है। ठीक है, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। वी प्रिपेयर फॉर एसएससी। वी किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है? एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, द वन हु प्रिपेयर फॉर एफकैट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो एफकैट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो सेकंड टू लेफ्ट किसके? क्यू के। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो एफकैट इधर आ जाएगा। फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, एफकैट इधर आ जाएगा। कंफर्म? उसके बाद क्या बोला है? W प्रिपेयर फॉर, जो W है प्रिपेयर फॉर एनडीए एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। W जो है एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो इमीडिएट नेबर है किसका? U का। कंफर्म? उसके बाद क्या बोला है? यू हु डज नॉट प्रिपेयर फॉर एफकैट। यू जो है एफकैट के लिए प्रिफर नहीं कर रहा है, मतलब प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो यू इधर नहीं आ सकता और W भी इधर नहीं आ सकता। तो W और V जो यहाँ पर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी आर देयर। ठीक है, देखते हैं उसके बाद। V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। V जो है इमीडिएट नेबर नहीं है S का, तो V इधर नहीं आ सकता। यहाँ तक भी समझ में आ गया, मतलब R भी उधर नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या बोला है? द पर्सन हु प्रिपेयर फॉर CDS एंड UPSC सिट टुगेदर। जो CDS और UPSC वाले जो है आसपास बैठे। ठीक है, CDS और UPSC वाले जो है आसपास बैठे। द पर्सन हु प्रिपेयर फॉर CDS एंड UPSC सिट टुगेदर। तो CDS एंड UPSC वाले जो है आसपास बैठे, मतलब इमीडिएट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्रिपेयर फॉर UGC। टी जो है थर्ड टू द लेफ्ट किसके? UGC के, तो टी इधर आ जाएगा। थर्ड टू द लेफ्ट UGC, इधर UGC आ गया। कंफर्म? उसके बाद क्या बोला है? W इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड P डज नॉट प्रिपेयर फॉर CAT। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अभी आप लोग एक लाइन प्रॉपर क्या मिली थी? U जो है U को जो है एनडीए, U जो है एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो मैं आपको बोला था कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आ सकती है, तो एक एनडीए इधर भी आ सकता है और U के इमीडिएट नेबर क्या है? U है, तो यहाँ पर भी सेम मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद ऐसा बोला था कि जो है R के इमीडिएट, R जो इमीडिएट लेफ्ट है V के, और V जो एसएससी प्रिपेयर कर रहा है, R को मैं यहाँ रख सकता हूँ और V को मैं यहाँ रख सकता हूँ। पॉसिबिलिटी आर देयर। ठीक है, देखते हैं उसके बाद क्या बोला है? टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु प्रिपेयर फॉर UGC। टी जो है थर्ड टू द लेफ्ट है किसके? UGC के। अब अगर मैंने UGC को कहाँ बिठा दिया? UGC कहाँ पर आ सकता है बताइए आप लोग? एक तरह से मैं अगर सपोज S को इमीडिएट एंड में पकड़ूं तो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8, यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, तो टोटल 8 पर्सन आ गए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं एंड में नहीं रखता हूँ, S को एंड में नहीं रखता हूँ, यहाँ पर एंड में रखता हूँ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर भी 8 पर्सन है, यहाँ पर भी 8 पर्सन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? R जो है इमीडिएट लेफ्ट है V के, और V को क्या पसंद है? ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद क्या बोला? CDS और UPSC जो है आसपास है। मैंने अगर सपोज UPSC को यहाँ रख दिया और CDS को यहाँ रख दिया,
तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, CDS मैंने सपोज UPSC को यहाँ रख दिया और CDS को यहाँ रख दिया, तो हो सकती है कि नहीं पॉसिबिलिटी आर देयर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, T sit third to the left of one who prepare for UGC। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी देखिए R को मैं अगर सपोज यहाँ रखूँ और उसके बाद यहाँ V आ जाएगा, अब V को क्या पसंद है, सॉरी V का किसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, SSC के लिए, तो SSC उधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद T इधर आ जाएगा, है ना, T इधर आ जाएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पर UGC आ जाएगा, है कि नहीं, हो सकता है पॉसिबिलिटी, वैसे भी हो सकती है। उसके बाद सपोज मैं RV का ना, तो R जो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पर R और V आसपास होनी चाहिए और V को SSC, अगर मैं R को यहाँ रखूँ तो V को SSC पास होना चाहिए, अगर R करूँ तो वो तो एक्सट्रीम एंड में आ जाएगा, तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी वो हो गई हमारी रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी सही बैठ रही है, चेक करते प्रॉपरली। CDS UPSC पास है, यहाँ तो सही है। T जो है थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, UGC के, वो भी सही है हमारा, थर्ड टू द लेफ्ट है। उसके बाद क्या बोला, P डज नॉट प्रिपेयर फॉर CET, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CTET, और यहाँ पर आ जाएगा P, है ना, क्योंकि P जो है CTET के लिए प्रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। और क्या बोला है, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, W इमीडिएट नेबर नहीं है इसका, एक छोड़ के है ना, तो हमारी पॉसिबिलिटी भी हमारी सही होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है पजल हो गया सॉल्व। देखिए मैंने क्या किया, पहले प्रॉपरली रीडिंग किया, उसके बाद जो जो बताए गए थे पॉइंट्स उसको बाजू में लिखते गया, फिर उस पॉइंट्स को जो है धीरे धीरे इसके अंदर इंप्लीमेंट करते गया। जैसे मेरे को स्टार्टिंग क्लू मिल गया था, क्लू क्या मिला था कि जो Q जो है थर्ड टू द लेफ्ट है, सॉरी S जो है थर्ड टू द राइट है किसके, Q के, वो एक क्लू मिल गया। S जो है बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो एक क्लू मिल गया। उसके बाद जो है F के सेकंड टू द लेफ्ट है Q के, वो एक क्लू मिल गया। उसके बाद CDS और जो UPSC CDS जो है आसपास बैठे हैं, ठीक है, तो वो एक क्लू मिल गया। उसके बाद जो था V जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, Q के आसपास नहीं आ सकता, तो मैंने V को इस साइड बैठा दिया, R को इस साइड बैठा दिया। उसके बाद जो है W और U आसपास ही थे, और W जो है NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, वो मैंने वहाँ बिठा दिया। उसके बाद जो है T जो है थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, UGC के, वो मैंने यहाँ बिठा दिया, वहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर P जो है CTET की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो कौन प्रिपरेशन कर रहा है CTET की, U प्रिपरेशन कर रहा है। और जो है T जो है CDS की प्रिपरेशन कर रहा है, और P जो है UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारा हो गया पजल सॉल्व। आपको अगर कुछ भी डाउट हो इस पजल के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।